सबसे पहली चीज क्या है कि ज्योतिषी को एक इष्ट का निर्धारण करना, किसी को भी करिए जिसमें आपकी रुचि हो, जिसमें मन रमे, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म विद्या बिना इष्ट के आप कैसे प्राप्त करो। फिर नियमित उस इष्ट की साधना करनी चाहिए, निरंतर इस ब्रह्म विद्या पर स्वाध्याय करना चाहिए। और जिज्ञासु हो और चाहे विद्वान हो, कोई भी हो, जो आपके समक्ष आपके सामने आ गया, विनम्र भाव से उसकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। अगर कोई जिज्ञासु है तो उसकी जिज्ञासा को अंत समय तक शांत करने का प्रयास करना चाहिए। 1 प्रश्न, 2 प्रश्न, 10 प्रश्न, 100 प्रश्न, 500 प्रश्न, जब तक कि वो मूर्खतापूर्ण प्रश्न ना करने लगे, कुतर्क ना करने लगे। अगर वह अध्ययनशील है और व्यवस्थित प्रश्न कर रहा है तो हर विद्वान व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि अपनी अगली पीढ़ी को, अपनी आने वाली पीढ़ी को, हर जिज्ञासु व्यक्ति को वह जितना उसके पास ज्ञान है उसके अनुसार उस जिज्ञासु की जिज्ञासा को शांत करना, यह उसका कर्तव्य है। मात्र उन्हीं प्रश्नों का उत्तर दे जिन पर स्वाध्याय किया हो। ये नहीं कि कुछ भी मन में आया उसको बेवकूफ बना दिया, नरगल बक दिया, गुमराह कर दिया, आदमी को भ्रमित करके भेज दिया, चालाकियां या कुतर्क या वाक्य पटुता से लोगों को बेवकूफ बना दिया। नहीं, जो स्वाध्याय किया है, जिस पर आप एकदम प्रमाणित है कि मैं जो बोल रहा हूं वो सही है, उसी विषय पर उसी तरीके से जिज्ञासा को शांत करना चाहिए। हमेशा ज्योतिषी को यह उसका कर्तव्य है कि वह सही परामर्श, किसी के प्रभाव में आकर, किसी के आभा में दब करके जो कुंडली में दिखाई दे रहा है उसके विपरीत बोल देना, उसको खुश करने के लिए उल्टा सीधा बोल देना, ये गलत है। हो सकता है कि जिस समय वह व्यक्ति आया है उस समय आपकी बात उसको नापसंद आए। बहुत बार होता है, मेरे साथ तो 100 बार से अधिक हो चुका है कि मैं जब कोई बात कहता हूं तो आदमी तिलमिला जाता है और तिलमिला करके पैर पटकता हुआ ऑफिस से चला जाता है। लेकिन जब 4-6 महीना 8 महीना जब बीतता है और वो घटना जब उसके साथ घटती, तब वह व्यक्ति एकदम विनम्र भाव से साष्टांग दंडवत करते हुए आपके पास आता है और आगे का मार्गदर्शन देता है। इसलिए कभी किसी के औरे के प्रभाव में मत आइए, उसे सही परामर्श दीजिए। और जिस कुंडली पर परामर्श दे रहे हैं उस कुंडली को एक बार ये जरूर एग्जामिन कर लीजिए कि क्या इसमें जो डेट और टाइम बताई गई है ये सही है। मेरे अपने निजी अनुभव में है कि 5% कुंडलियों में डेट गलत होती है और 90% कुंडलियों में समय गलत होता है। तो जब तक एक्यूरेट समय ना निकल आए, नौमांश चक्र जब तक की व्यक्ति से टैली ना कर जाए, तब तक व्यक्ति को कभी भी किसी भी कुंडली पर परामर्श देना शुरू नहीं करना चाहिए। प्रयास करिए कि परामर्श ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के सूर्यास्त के मध्य में ले दीजिए। सायंकाल सूर्यास्त होने के उपरांत परामर्श नहीं देना चाहिए, परामर्श से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब सूर्य विपरीत दिशा में चला गया तो उस समय ब्रह्म ऊर्जा का प्रभाव क्षेत्र बदल जाता है, पृथ्वी के दूसरे क्षेत्र में ब्रह्म ऊर्जा का प्रभाव क्षेत्र बढ़ जाता है। उस स्थिति में आपके द्वारा जो ब्रह्म ऊर्जा के द्वारा एग्जामिन किया गया तथ्य है वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो गलत होने की जो संभावना है 15% 20%, हम क्यों किसी को गलत राय दें?
हम क्यों किसी को गुमराह करें? इससे बेहतर है कि बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ लीजिए, कहिए भैया कल सुबह आप आ जाना 10 बजे, सुबह वो 7 बजे के बाद कभी भी आ जाना, कल कुंडली दिखा लेना। लेकिन अब सूर्यास्त हो गया है, अब मैं कुंडली नहीं देखूंगा जब तक कि कोई बहुत आपातकालीन इमरजेंसी ना हो जाए। इसके अलावा जो आपके सामने आया है, हो सकता है कि वह आपके परिश्रम का उचित मूल्य देने में सक्षम ना हो, किसी परेशानी में हो, तो मात्र इसलिए कि हमारा यह मूल्य है और उसने इतना नहीं दिया बल्कि कम दे दिया, इस वजह से असंतोष का भाव जो दिल में पैदा होता वो नहीं होना चाहिए। निर्वाह योग्य यदि आपका जीवन चल रहा है तो उस स्थिति में व्यक्ति जो दे नहीं सकता उसका जो सामर्थ्य है उसमें खुश हो जाए, आशीर्वाद दीजिए, परेशान मत करिए कि नहीं साहब मैं तो इतना ही लेता हूं, इसके नीचे लेते ही नहीं, गलत है। व्यक्तिगत द्वेष, ईर्षा, प्रतिस्पर्धा या कोई ऐसी चीज जो पूर्वाग्रह में कहीं हमारे स्मृति में पड़ी हुई है, उनसे प्रभावित होकर कभी भी कुंडली को नहीं देखना, क्योंकि ये सारी चीजें आपके तप, आपके तेज को कम करती हैं। अब